बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। उसका टाइटल है क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स डिफिनीशन करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल हम डिफाइन करते हैं ए 3 डायमेंशनल पीरियाडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल ए यूनिट सेल ऑफ NaCl। ठीक है, क्रिस्टल हम डिफाइन करते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। ठीक है, और इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ वो बेसिक एग्जांपल है क्रिस्टल का। ए क्रिस्टल विल हैव फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक वेट, मास, वॉल्यूम वगैरह। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्रिस्टल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह लेटस क्या है? ए 3 डायमेंशनल पीरियाडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लेटस। लेटस हैव ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। हमारे साथ एक हमारे साथ क्रिस्टल है और एक हमारे साथ लेटस है। ठीक है, तो क्रिस्टल हमारे साथ ये है, हम परस्पर सोडियम क्लोराइड का एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूब हम बनाते हैं। तो हमारे साथ हर कॉर्नर पे, सिंपल क्यूब में हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। ठीक है, टोटल सिंपल क्यूब पे टोटल 8 एटम होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स है, इसको हम लेटस कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा हमारे साथ एक क्रिस्टल है। ठीक है, तो क्रिस्टल और लेटस में क्या फ़र्क है? लेटस हमारे साथ पॉइंट्स है। ठीक है, उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। लेटस हमारे साथ पॉइंट्स है, मतलब ये हमारे साथ एक लेटस पॉइंट है, एक हमारे साथ ये लेटस पॉइंट है, ये हमारे साथ लेटस पॉइंट है, ये हमारे साथ लेटस पॉइंट है, ये हमारे साथ लेटस पॉइंट। ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर पे हमारे साथ एक लेटस पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ है क्रिस्टल। तो इस पूरी को हम क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है लाइक मास, वॉल्यूम, ठीक है, वेट वगैरह वगैरह। ठीक है, और लेटस हमारे साथ उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब कि इसके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल्स है, 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल। तो हमारे साथ लेटस की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्रिस्टल की हमारे साथ क्रिस्टल के हमारे साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, और तीसरा है मोटिव और बेसिस। ठीक है, ए मोटिव एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एसोसिएटेड विद ईच लेटेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए मोटिव। मतलब अगर 2 लेटेस्ट पॉइंट या 2 से ज़्यादा लेटेस्ट पॉइंट को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो इसको हम मोटिव कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ क्रिस्टल इज इक्वल टू, इधर मैंने लिखा है क्रिस्टल इज इक्वल टू लेटस प्लस मोटिव। ठीक है, मोटिव और बेसिस। ठीक है, तो लेटस हमारे साथ ये पॉइंट्स है और मोटिव हमारे साथ इन लेटस को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो टोटल क्रिस्टल हमारे साथ बराबर है लेटस प्लस मोटिव। ठीक है, ये हमारे साथ लेटस हो गई, ये पॉइंट्स लेटस हो गई। इस क्रिस्टल को या इस लेटस को जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं उसको हम मोटिव कहते हैं और पूरी को हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, इन लेटस underlying periodicity of crystal while in motive atoms or group of atom is a periodically repeated। ठीक है, पीरियाडिक मतलब बार बार ये रिपीट होती है। ठीक है, ये फ़र्क है लेटस में और मोटिव में। ठीक है, इसके बाद हम डिफाइन करते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल में सबसे पहले हम लेटस ट्रांसलेशन डिफाइन करते हैं। एनी वेक्टर फ्रॉम वन लेटेस्ट पॉइंट to another latest point, a latest will have many latest translation। ठीक है, ये latest translation any vector from one latest point to another latest point will have many an atom a latest will have many latest translation। for example आपके साथ arrangement of atoms है, ये आपके साथ latest points है, मुख्तलिफ latest points हम शो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ अब हमारे साथ ये इस लेटेस्ट से इस लेटेस्ट तक, इसको हम एक कहते हैं लेटेस्ट ट्रांसलेशन। इस तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको भी हम कह सकते हैं एक लेटेस्ट ट्रांसलेशन। इस तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये भी हमारे साथ है एक लेटेस्ट
ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ एक लेटेस्ट ट्रांसलेशन है, ये भी हमारे साथ एक लेटेस्ट ट्रांसलेशन है, और ये भी हमारे साथ एक लेटेस्ट ट्रांसलेशन। तो एनी वेक्टर फ्राम वन लेटेस्ट पॉइंट टू एन अदर लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ए लेटेस्ट विल हैव मेनी लेटेस्ट ट्रांसलेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटेस्ट ट्रांसलेशन। यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल हमारे साथ क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशन, ए रीजन ऑफ स्पेस विच कैन जनरेट द एंटायर लेटेस्ट आर क्रिस्टल बाय रिपीटिशन थ्रू लेटेस्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमारे साथ लेटेस्ट ट्रांसलेशन इस तरह हम क्यूब बनाते हैं, इस तरह ऊपर मैंने क्यूब बना लिया, ये क्यूब, ठीक है। अब हमारे साथ इस क्यूब में ये भी लेटेस्ट ट्रांसलेशन है, ये भी लेटेस्ट ट्रांसलेशन है, ये भी लेटेस्ट ट्रांसलेशन है, ये भी लेटेस्ट, तो ये पूरा यूनिट सेल बनाता है, ठीक है। तो इधर लिखा है ए रीजन ऑफ स्पेस विच कैन जनरेट द एंटायर लेटेस्ट आर क्रिस्टल बाय रिपीटिशन थ्रू लेटेस्ट ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल यूनिट सेल इन ए पैरेललोग्राम इन 2D और इन क्यूब इज अ 3D, ठीक है। 3D में हमारे साथ क्यूब, 3D में हमारे साथ क्यूब एक यूनिट सेल है, और 2D में हमारे साथ पैरेललोग्राम। अब इधर ये जो फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट्स है, ठीक है, ये फॉन्ट्स, ठीक है। तो अगर इस फॉन्ट को मैं इसके साथ मिला लो, इस फॉन्ट को इसके साथ, इस फॉन्ट को इसके साथ, इस फॉन्ट, तो ये एक पैरेललोग्राम बनाता है। तो हमारे साथ ये एक यूनिट सेल है। इस तरह 3D में हमारे साथ ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब हमारे साथ यूनिट सेल में 2 किस्म के हैं, एक हमारे साथ प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और एक हमारे साथ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। लेटेस्ट फाउंड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, ठीक है, और लेटेस्ट फाउंड एट इट्स कॉर्नर एज वेल एज एट अदर फाउंड, ठीक है। तो उसको हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या फ़र्क है। अब हमारे साथ सिंपल जो क्यूब है, सिंपल क्यूब हमारे साथ प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल क्यूब हमारे साथ प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सिर्फ कॉर्नर पे एटम है, दरमियान में कोई एटम नहीं है, ठीक है। ये सिंपल क्यूब है, इसको हम सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव क्यूब कहते हैं। सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और एक हमारे साथ नॉन प्रिमिटिव होता है। तो नॉन प्रिमिटिव किस तरह होता है, अगर हमारे साथ एक क्यूब हो, इस तरह बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है, जिसके हर कॉर्नर पे एटम हो, और दरमियान में बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। हर कॉर्नर पे और एक दरमियान में होता है, ठीक है। तो इसको हम BCC, और ये हमारे साथ क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जिसमें हर कॉर्नर पे एक एटम होता है, लेकिन दरमियान में नहीं होता, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव हमारे साथ बॉडी सेंटर क्यूब भी है और फेस सेंटर क्यूब भी है, ठीक है, जिसके कॉर्नर के अलावा दरमियान में भी एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ठीक है। क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे साथ, आप दोबारा मैं क्यूब बनाता हूं, अब हमारे साथ ये एक्सिस है, ये वाला नहीं है, ठीक है। एक इसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस कहता हूँ, और इसको मैं जेड के, ठीक है। तो हम जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम और इसको ऑरिजिन, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन भी हो सकता है और नॉन कार्टेशियन। तो कार्टेशियन कब होगी, जब इसके सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। और नॉन कार्टेशियन तब होंगे जब नॉन कार्टेशियन जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर ना हो, ठीक है। तो सेलेक्ट ए कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एट द ऑरिजिन, ये ऑरिजिन, एक कॉर्नर को, यूनिट सेल का एक कॉर्नर मैंने ऑरिजिन कंसिडर किया। द वेक्टर फ्रॉम द कॉर्नर अलोंग द एजेस ऑफ द यूनिट सेल, फ्रॉम द कॉर्नर अलोंग द एजेस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। यूनिट सेल डिफाइन बेसिस वेक्टर ऑफ द लेटर्स OXY, OX
वाई और जेड, ठीक है। फॉर्म द क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में OXY और 3D में OXYZ, लेकिन रियल में हमारे साथ 3D में होता है, 2D में नहीं होता, ठीक है। क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम कुड बी कार्टेशियन और नॉन कार्टेशियन, ठीक है। ये कार्टेशियन भी हो सकते हैं और नॉन कार्टेशियन भी हो सकते हैं। तो कार्टेशियन मतलब कि इसके एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, और नॉन कार्टेशियन अगर एक्सिस के दरमियान एंगल 90 के बराबर नहीं हो, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट पैरामीटर है। तो लेटेस्ट पैरामीटर सिंपल है, आपके साथ जो ये क्यूब है तो इसमें तीन एंगल्स और तीन साइड्स है, ठीक है। तो इसको हम लेटेस्ट पैरामीटर कहते हैं। अब हमारे साथ ये हमारे साथ एक यूनिट सेल है, इसकी 3 साइड है। इस साइड को हम A कहते हैं, इस वाले साइड को हम B कहते हैं, और ये साइड हमारे साथ C है। A और D के दरमियान जो एंगल है उसको हम गामा कहते हैं, B और C के दरमियान जो एंगल है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, और A और C के दरमियान जो एंगल है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा और ABC ये हमारे साथ क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर्स है, ठीक है। तो लेटेस्ट पैरामीटर्स फॉर एनी गिवन यूनिट सेल, द लेंथ ऑफ 3 एजेस ऑफ द यूनिट सेल आर ऑफ 3 बेसिस वेक्टर एंड द 3 इंटर एक्सियल एंगल्स बिटवीन देम आर कॉल्ड द लेटेस्ट पैरामीटर। मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल हमारे साथ लेटेस्ट पैरामीटर्स है। If you are given the latest parameter, we can draw the unit cell. If unit latest parameter अगर ABC और अल्फा, बीटा, गामा हमें गिवन हो तो हम यूनिट सेल ड्रा कर सकते हैं। If you know the unit cell of the crystal, then we know the latest plus motif, ठीक है। मतलब यूनिट सेल हमको पता है क्रिस्टल है, और क्रिस्टल से हमारे साथ लेटेस्ट जो फॉन्ट्स है और मोटिव जो क्रिस्टल जो लेटेस्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। एंड इफ यू नो द लेटेस्ट प्लस मोटिव देन वी विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल हमारे साथ बराबर है लेटेस्ट प्लस मोटिव का, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारे साथ क्रिस्टल सिस्टम्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट पिरामिड, देयर आर 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड 14 ब्रेवे लेटेसेस, ठीक है। हमारे साथ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। पहला हमारे साथ सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक वो होता है जिसमें A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, मतलब जिसमें सारे साइड्स भी बराबर होंगे और जिसमें सारे एंगल बराबर भी हो और 90 डिग्री की भी हो, तो इसको हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं। दूसरा हमारे साथ है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमारे साथ A और B बराबर होते हैं, A साइड B साइड का, लेकिन B C के बराबर नहीं होता, और इसमें सारे एंगल बराबर भी होते हैं और 90 डिग्री की भी होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे साथ अर्थोहोम्बिक है। तो अर्थोहोम्बिक में तीनों साइड बराबर नहीं होते, A नट = B, B नट = C, और इसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। इस तरह हमारे साथ हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में हमारे साथ 2 साइड बराबर होते हैं A और B, लेकिन B C के बराबर नहीं होता, और इसमें हमारे साथ 2 एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होता है और गेमा हमारे साथ 120 डिग्री का होता है। इस तरह रोम्बोहेड्रन में हमारे साथ 3 साइड बराबर है और 3 एंगल बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। इस तरह मोनोक्लिनिक में हमारे साथ A और B बराबर होते हैं लेकिन B C के बराबर नहीं होता, और मोनोक्लिनिक में हमारे साथ अल्फा और गेमा बराबर और 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा हमारे साथ नट = 90 डिग्री। और आखिरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे साथ ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक में हमारे साथ तीनों साइड भी बराबर नहीं होते और तीनों एंगल भी बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे साथ 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इससे हमारे साथ टोटल 14 ब्रेवे लेटेस्ट बनते हैं। ब्रेवे हमारे साथ साइंटिस्ट का नाम था, उसने 14 किस्म के क्रिस्टल लेटेसेस डिफाइन की थी, तो इसलिए साइंटिस्ट ने अपना नाम दिया था, उसको ब्रेवे लेटेसेस का नाम दिया था, ठीक है। अब 14 किस तरह है तो इसमें एक्सप्लेन किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर्स, देयर आर 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड 14 ब्रेवे लेटेसेस, ठीक है। प्रिमिटिव आर सिंपल ब्रेवेस लेटेसेस, ठीक है। लेटेस्ट पैरामीटर ओनली एट द कॉर्नर, दीज आर फाउंड इन ऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सारे, ठीक है। पहला सिंपल या प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसकी सिर्फ प्रिमिटिव मतलब जिसकी सिर्फ कॉर्नर पे लेटेस्ट होता है, तो ये तो 7 हो गई, ठीक है। अब
7 तो बन गई, ठीक है, टोटल 14 बनते हैं, 7 ये हो गई। अब दूसरा बॉडी सेंटर्ड ब्रेवे लेटिस, ठीक है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, ये वो होते हैं जिसके हर कॉर्नर पे लेटिस होता है और सेंटर पे एक सेंटर पे होता है। दीज आर फाउंड इन क्यूबिक, क्यूबिक मतलब बॉडी सेंटर क्यूब, BCC, टेट्रागोनल एंड आर्थ्रोहोम्बिक, ठीक है, ये 3 में पाया जाता है, क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और आर्थ्रोहोम्बिक में। तो 3 इसमें हो गए, ठीक है, 7 इसमें 7 हो गई, पहले वाले में 7, इसमें 3, ठीक है। इस तरह पेस सेंटर ब्रेवे लेटिस, पेस सेंटर वो होता है जिसकी हर कॉर्नर पे यूनिट सेल, हर कॉर्नर पे लेटिसेस होते हैं और हर पेस पे, ठीक है। तो हमारे साथ ये 3 किस्म, दीज आर फाउंड इन क्यूबिक एंड आर्थ्रोहोम्बिक, 2 में पाया जाता है, क्यूबिक में, और क्यूबिक में कौन सा, FCC, पेस सेंटर क्यूब, तो ये हमारे साथ 2 हो गई, ठीक है। इस तरह इन सेंटर और बेस सेंटर ब्रेवे लेटिसेस कॉर्नर प्लस 1 पेयर ऑफ पैरेलल पेस, ये कॉर्नर पे होते हैं, एक कॉर्नर पे होते हैं और सिर्फ एक पेयर पे होते हैं। पेयर मतलब अब इधर सिंपल क्यूब को आप देख लें तो 2 अपोजिट साइड ये हैं, 2 अपोजिट साइड ये है और 2 अपोजिट साइड ये है, ठीक है। तो सिर्फ एक साइड एक पेयर पे, मतलब इस साइड पे के सेंटर पे होता है और इस साइड के सेंटर, बाकी पे नहीं होता, ठीक है। इसलिए लिखा है इन सेंटर और बेस सेंटर ब्रेवे लेटिसेस कॉर्नर प्लस 1 पेयर ऑफ पैरेलल पेस सेंटर्स, ठीक है। दीज आर फाउंड इन आर्थ्रोहोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो हमारे साथ 2 ये हो गए, ठीक है। तो ये कितने टोटल कितने हो गई, 7 3 10 और 2 12 और 2 14, ठीक है। तो हमारे साथ 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और 14 ब्रेवे लेटिसेस है, ठीक है। अब हमारे साथ इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमें शो करते हैं। हमारे साथ ये पहले वाला सैंपल, ये 14 ब्रेवे लेटिसेस है, ठीक है, पहला सैंपल है। दूसरा FCC है, पेस सेंटर क्यूब, पेस सेंटर क्यूब मतलब हर कॉर्नर पे और हर पेस के सेंटर पे। तीसरा है बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूब के हर कॉर्नर पे और सेंटर में, ठीक है। इस तरह सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल जब होता है तो इसके हर का सिंपल या प्रिमिटिव हर कॉर्नर पे होता है। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, तो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल हर कॉर्नर पे और एक सेंटर में, ठीक है। हेक्सागोनल मतलब हर कॉर्नर पे होता है, ठीक है। सिंपल आर्थ्रोहोम्बिक हर कॉर्नर पे होता है, ठीक है। इस तरह बॉडी सेंटर आर्थ्रोहोम्बिक हर कॉर्नर पे और सेंटर पे। इस तरह बेस सेंटर आर्थ्रोहोम्बिक तो हर कॉर्नर पे और एक पेयर पे, ठीक है, अपोजिट साइड पे, ठीक है। इस तरह H सेंटर आर्थ्रोहोम्बिक, ये हर पेस, ये हमारे साथ ये पेस सेंटर आर्थ्रोहोम्बिक इसके हर पेस पे होता है, ठीक है, हर पेस पे, ठीक है, हर पेस पे, ये 6 पेसेस पे और 2 ये पेस सेंटर आर्थ्रोहोम्बिक है और ये बेस सेंटर या H सेंटर आर्थ्रोहोम्बिक है, तो हर कॉर्नर पे और सिर्फ एक पेयर ऑफ लेंस पे। और इसमें पेस सेंटर आर्थ्रोहोम्बिक में हर कॉर्नर पे और हर पेस के सेंटर पे, ठीक है। इस तरह हमारे साथ ये रोम्बोहेड्रल है, तो इस सिंपल है प्रिमिटिव, तो इसके हर कॉर्नर पे होता है। इस तरह ये सिंपल या प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक है, सिंपल या प्रिमिटिव मतलब कि हर कॉर्नर पे एक एटम होगा, ठीक है। और ये बेस सेंटर मोनोक्लिनिक, इसके हर कॉर्नर पे और एक पेयर पे, ठीक है। इस तरह आखिरी वाला ट्राइक्लिनिक है, तो ट्राइक्लिनिक हमारे साथ सिंपल या प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक है, तो इसके हमारे साथ हर सेंटर पे हमारे साथ लेटिसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ 14 लेटिसेस बन गए, ठीक है। अब हमारे साथ हम अब चेक करते हैं कि जो इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसकी इम्पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ H सेंटर क्यूब, अगर आप क्यूब में देख लिए, क्यूब सबसे स्टार्ट है क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक में हमारे साथ सिंपल क्यूब भी है, फेस सेंटर क्यूब भी है, बॉडी सेंटर क्यूब भी है, लेकिन H सेंटर क्यूब नहीं है। H सेंटर क्यूब वो होता है जिसकी अपोजिट एक पेयर पे अपोजिट साइड पे लेटिसेस होते हैं, बाकी पे नहीं होती, ठीक है, और हर कॉर्नर पे होता है, ठीक है। तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी इम्पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी की रीज़न इसकी क्या है, ठीक है। अब हमारे साथ इस टेबल में अगर हम देख लें
तो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और 14 ब्रेव लेटिसेस है, ठीक है। क्यूबिक में सिंपल या प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर ये तीनों पॉसिबल हैं, लेकिन एज सेंटर पॉसिबल नहीं है। टेट्रागोनल में 2 पॉसिबल है, प्रिमिटिव या सिंपल और बॉडी सेंटर, लेकिन बाकी 2 फेस सेंटर और एज सेंटर पॉसिबल नहीं है। इस तरह अर्थरोम्बिक में प्रिमिटिव पॉसिबल है, बाकी 3 पॉसिबल नहीं है। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव पॉसिबल है, बाकी 3 पॉसिबल नहीं है। ट्राइगोनल में सिंपल या प्रिमिटिव पॉसिबल है, बाकी 3 पॉसिबल नहीं है। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एज सेंटर पॉसिबल है, बाकी 2 पॉसिबल नहीं है। इस तरह ट्राइक्लिनिक में हमारे साथ प्रिमिटिव पॉसिबल है, बाकी 3 पॉसिबल नहीं है। तो ये टोटल 28 पॉसिबिलिटी बनती है, टोटल 28। ओनली 14 ब्रेवे लेटिसेस इज अवेलेबल, ठीक है। मतलब हमारे साथ टोटल 28 पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ 14 अवेलेबल है। तो हम चेक करते हैं कि बाकी क्यों अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ हम चेक करते हैं इन सेंटर क्यूबिक। तो इन सेंटर क्यूबिक अगर आप लोग देख लें हमारे साथ, ईट सेंटर क्यूब मतलब जिसके हर कॉर्नर पे और सिर्फ एक अपोजिट पेयर पे, ठीक है, एक अपोजिट पैरेलल साइड पे के सेंटर पे हमारे साथ लेटेस्ट होता है, बाकी में नहीं होता। हमारे साथ सिंपल मैं ड्रा करता हूँ। एच सेंटर का मतलब ये है, एच सेंटर क्यूब का मतलब ये है, एच सेंटर क्यूब का मतलब ये है। अब इस कॉर्नर पे भी लेटेस्ट मौजूद है, इस कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे भी है, इस पे भी, और 2 सिर्फ 2 अपोजिट साइड पे, ठीक है, 2 अपोजिट, बाकी पे नहीं होता। तो ये हमारे साथ एच सेंटर क्यूब है। ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं है और पेज सेंटर क्यूब पॉसिबल है। तो हम चेक करते हैं कि एच सेंटर क्यूब क्यों पॉसिबल नहीं है और पेज सेंटर क्यूब क्यों पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हम अब इधर अगर आप लोग देख लें हमारे साथ, ये एच सेंटर क्यूब है का हर कॉर्नर पे है, और इधर इस पेज की और इस नीचे वाली पेज के सेंटर पे, इस तरह इस पेज की और अपोजिट पेज के सेंटर पे मौजूद है, ठीक है। तो इस अपोजिट इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसको जब हम ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें, इस लेटेस्ट को इस सेंटर वाले लेटेस्ट के साथ मिलाया है, ठीक है, फिर सेंटर वाले को एच के साथ, फिर एच के साथ इस एज वाले को सेंटर के साथ और सेंटर वालों को एच के साथ, तो हमारे साथ ये शेप बना है, ठीक है। इस तरह नीचे हमारे साथ ये शेप बना है, इसलिए इधर हमारे साथ ये शेप बना है और इधर हमारे साथ ये शेप। तो ये जो शेप बना है ये हमारे साथ सिंपल टेट्रागोनल का है, ठीक है। तो हमने ज्वाइन की, लेकिन हमारे साथ इससे सिंपल टेट्रागोनल बन गया, मतलब इससे हमारे साथ इन सेंटर क्यूब नहीं बना। इसका मतलब ये है कि इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और इधर कैलकुलेट भी किया है, ए प्राइम इस साइड को, मतलब ये हमारे साथ ए साइड है, इस साइड को ए प्राइम का नाम दिया है। तो ए प्राइम हमारे साथ बराबर है √2a डिवाइड बाई 2, ठीक है, √2a डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे साथ आया है a डिवाइड बाई √2, ठीक है। असल में अगर ये ट्राइंगल हम ले लें, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ये ट्राइंगल हम ले लें, तो ये साइड हमारे साथ ये हमारे साथ √2a है, ठीक है, और ये हमारे साथ 2 है, ठीक है। तो इससे हमने ये मालूम किया है a डिवाइड बाई √2। इस तरह b प्राइम हमने मालूम किया है, b प्राइम हमारे साथ बराबर है a डिवाइड बाई √2, और c में कोई चेंज नहीं आया है, c प्राइम हमारे साथ बराबर है a का, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा अगर हम चेक कर ले सारे 90 डिग्री के बराबर है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है जो अल्फा बीटा गामा बराबर है, इस तरह a प्राइम b प्राइम का बराबर है, लेकिन b प्राइम c प्राइम का बराबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे साथ टेट्रागोनल यूनिट्स के हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने दूसरा जो यूनिट इसमें बना लिया वो टेट्रागोनल बन गया, ठीक है। इस तरह अब हम चेक करते हैं पेज सेंटर क्यूब। तो पेज सेंटर क्यूब में हमारे साथ पेज सेंटर क्यूब में हमारे साथ ये पेज सेंटर क्यूब हर पेज पे एटम होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक यूनिट सेल बनाया है, तो इससे हमारे साथ टेट्रागोनल बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बना है, ठीक है। इसके सेंटर पे एक एटम है और कॉर्नर पे, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी का क्राइटेरिया ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि
अगर इस वजह से हम इसको इम्पॉसिबल करते हैं यूनिट सेल की वजह से, ठीक है, तो फिर तो स्पेस सेंटर भी इम्पॉसिबल है, लेकिन हकीकत में हमारे साथ FCC पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये क्राइटेरिया नहीं है इम्पॉसिबिलिटी का, ठीक है। लेटर्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल शेप्स। जो यूनिट सेल शेप्स हमने पिछली स्लाइड्स में बना ली, मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है। लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइमेट्री, ठीक है। साइमेट्री बेस पे हम इसकी उसको प्रूव करेंगे कि जो पॉसिबल है और जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये साइमेट्री वाला लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे।